अगर आप पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके ज़हन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि आप कैश ज़्यादा शो कर दें, दिखा दें, गोल्ड ज़्यादा दिखा दें, प्राइस बॉन्ड दिखा दें या वगैरह वगैरह और चीज़ें दिखा दें, ताकि इस पैसे को यूज़ करके बाद में अगले सालों में आप कोई चीज़ परचेज़ कर सकें, क्योंकि आपकी रिटर्न में वाइट सोर्स होगा, वाइट इनकम होगी और आप इजीली कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें ठीक हैं? हालांकि आपके पास कैश भी कम है या नहीं है, गोल्ड भी कम है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी टैक्स रिटर्न में उसको ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर एक अदालत का फैसला आया है। उस फैसले को सुनने के बाद आपका तमाम जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगी कि जो चीज़ मैं आज शो कर रहा हूं इसके ऊपर बाद में मुझे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, ये कब फैसला आया है, इसको फैसले के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कितना जुर्माना हो सकता है। आज के इस लेक्चर में इस सारे फैसले को बड़ी डिटेल से स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। ये जो डॉक्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, साइटेशंस की डिटेल्स आ रही हैं, इसको आप देख सकते हैं। कॉपी चाहिए होगी वो भी मिल सकती है। इसको पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल काम होता है, टाइम भी लगता है। जो लोग नहीं समझते उनको समझ भी सही तरीके से नहीं आती। ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। अब इस सारे फैसले में क्या लिखा हुआ है, एक छोटी सी समरी में मैं आपको बता देता हूं, ताकि उसको देख के आपको समझ आ जाए कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, समरी है उसकी, और इस समरी का जो सब्जेक्ट है वो है टैक्स ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि आप सोच रहे हैं 2025 में जरा अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, और आपको कहा जाता है या आपने किसी से सुन लिया है या आपको गाइड किया जाता है कि आप क्या करें कि अपना जो कैश है ना वो ज्यादा दिखा दें, और अपनी रिटर्न में गोल्ड भी ज्यादा दिखा दें, अपनी रिटर्न में जनाब प्राइस बॉन्ड भी दिखा दें, और वगैरह वगैरह चीजें जो ना ये भी दिखा दें, ताकि अगले सालों में फर्ज करें 2028 में 29 में जब भी जरूरत पड़े तो हम जो है इसको यूज कर सकें। और कोई भी चीज अगर आपने परचेज करनी है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, तो आप इजीली इस कैश से परचेज कर सकते हैं। अब यहां पे आप दो गलतियां करते हैं। दो गलतियां क्या है? एक तो आपके पास कैश उतना नहीं होता, आप शो कर देते हैं, वो भी गलत बात है, ठीक है। और दूसरा, कल को एफबीआर आपसे पूछता है, कैसे पूछेगा कि आप 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप कहते हैं जी मेरी, फॉर एग्जांपल आप सैलरी लेते हैं, आप कहते हैं जी मेरी सैलरी साल की है 20 लाख, और आप कैश कितना दिखा देते हैं ओपनिंग में 50 लाख। मतलब आप इससे तकरीबन 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा पैसा दिखा देते हैं, ठीक है। और इससे क्या सवाल पैदा होता है एफबीआर के जो ऑफिसर है उनके ज़हन में कि अच्छा इस पिछले सालों में ये बंदा, इसकी इनकम जो थी वो टैक्सीबल थी, लेकिन इसने रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, रिटर्न फाइल करें, नोटिस भेज दिया जाएगा, ठीक है, आप फाइल करेंगे। लेकिन दूसरा क्या क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो कैश है वो ठीक नहीं है, ये एक्सेस शो किया गया है। तो अगर आप इस कैश को अगले सालों में यूज करेंगे, जाके आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी यूज करते हैं, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि ये 5 मिलियन आपने कहां से लिया। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आज 2025 में है तो 2030 के बाद ना 2031 के बाद, यानी कि 30 के बाद पिछले 5 सालों का हमसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हमारा तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, हमसे कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस जो अदालत का फैसला आया ना, इसमें यह भी लिखा गया है कि जो ऑफिसर है वो कभी भी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूछ सकता है आपसे। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो गोल्ड है इसके ऊपर भी टैक्स है। जो लोग ये समझते हैं टैक्स नहीं है, जाके सेक्शन 37 और 38 जाके सब पढ़ लें। काफी टाइम तक तो तमाम लोग ये समझते थे टैक्स नहीं है। अब इसके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज होता है, गेन टैक्स चार्ज होता है, सेल टैक्स भी है। गेन टैक्स कैसे होता है कि आपने 2 लाख तोला जो है गोल्ड शो किया हुआ है, आज अगर उसकी वैल्यू 3,70,000 है तो 1,70,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है ना, एफबीआर ये कहता है जी मुझे इसके ऊपर 37 सेक्शन के मुताबिक गेन टैक्स दें, जैसे आप प्रॉपर्टी के ऊपर दे रहे होते हैं। इस पे जो टैक्स रेट कौन सा चार्ज होता है? बिजनेस का टैक्स रेट चार्ज होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं जितना मुझे गोल्ड शो कर दें बाद में बेच दें, तो जरा तैयार हो जाएं, आगे जाके आपने टैक्स भी देना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, सेल करते हुए आपको सेल इनवॉइस भी दिखानी पड़ेगी। आप यहां पे भी 2 गलतियां करते हैं। एक तो आपके पास गोल्ड होता नहीं है, वो गलती। दूसरा, जब सेल करेंगे तो सेल इनवॉइस नहीं आपके पास आएगी, वो भी गलती होगी। तो कैसे साबित करेंगे ये पैसे कहां से आए? तो इस वजह से पहली रिटर्न फाइल करते हुए ये आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह 1 बाय 1 क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि फैसला क्या आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, इसमें इनकम टैक्स का बात की गई है। ये उसने सेक्शन डिस्कस किए हैं। 37 वो कहता है गेन टैक्स है, 111 में वो कहता है कि अगर आप मुझे किसी भी चीज का एविडेंस नहीं देंगे तो मैं उसको इनकम बनाऊंगा। इनकम जब बनेगी तो एफबीआर कहता है जी इसके ऊपर टैक्स दें। मतलब आपने गोल्ड शो कर दिया
और बाद में कैश दिखा दिया और ना आपने दिखाया कहां से गोल्ड आया, ना आपने ये दिखाया कि ये देखे जी सेल इनवाइस है, वो भी नहीं दिखा सके, तो फिर वो कहता है ठीक है मैं नहीं मानता इन चीजों को, ये सारी हवा में चीजें हैं, ये गपशप तो नहीं है, कानून के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर इनकम बना देगा और आपको टैक्स चार्ज कर देगा। तो जो गलत आम चीजें हो चुकी हैं गोल्ड के ऊपर, जरा सुन लें, समझ लें कि गोल्ड के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इस फैसले में क्या किया गया, एक टैक्स पेयर था जिसने 2008 में प्रॉपर्टी ली और उसने पहली टैक्स रिटर्न आके फाइल की 2013 में। ये सेम वो सिनेरियो जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसने ओपनिंग वेल्थ मतलब 2013 में वो बैठा होगा और उसने 2012 का क्लोजिंग जो कि 2013 का ओपनिंग बनेगा वहां पे एक प्रॉपर्टी शो कर दी, कोई भी एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू थी 60 मिलियन और वो उसने 2008 में ली हुई थी। अब हुआ क्या कि एफबीआर ने उसको टैक्सेबल इनकम बना दिया। कैसे बनाया वो मैं नीचे आपको बताता हूं कि जो प्रॉपर्टी उसने सेल की उस पे आया उसको कैपिटल गेन। क्या वो कैपिटल गेन टैक्सेबल है? कैपिटल गेन कैसे है कि उसने आज तो उसको 60 मिलियन की शो कर दी, उस टाइम पे जब उसने ली होगी तो फॉर एग्जांपल वो ली 20 मिलियन की, तो 40 मिलियन का जो प्रॉफिट आया क्या उसके ऊपर टैक्स होगा? उसके बाद अगला क्या इशू है कि एफबीआर टैक्स अनएक्सपेंड ओपनिंग बैलेंस वेल्थ इन फर्स्ट रिटर्न, कि क्या एफबीआर पहली रिटर्न में अगर ये बंदा साबित नहीं कर सकता कि 2008 में मैंने प्रॉपर्टी कहां से ली थी, ये क्वेश्चन है, अगर ये दिखा देता ना कि 2008 में मैंने फलां जगह से पैसे लिए, वहां से प्रॉपर्टी ली, फिर शायद ये मसला ना होता। तो उसने क्या किया कि हवा में चीजें दिखा दी, जैसे हवा में आप कैश दिखा रहे हैं, गोल्ड दिखा देंगे, प्राइस बॉन्ड दिखा देंगे, साबित नहीं कर सकते कहां से आया। तो फर्स्ट टैक्स रिटर्न में उसने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया ये वाला। अब फैसला क्या आया, प्रॉपर्टी सेल नॉट एग्जम्प्ट सिंस टैक्स पेयर वाज इन रियल स्टेट बिजनेस। अब मैं अगला पॉइंट बताता हूं, ये आप सुन लें, उसके फैक्ट है। जो टैक्स पेयर है ना वो काम कर रहा था रियल स्टेट का, उसने कहा जी जो गेन है ना प्रॉपर्टी सेल है वो एग्जम्प्ट नहीं है, उसको बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है रियल स्टेट का, वो प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉफिट लेता है, बेच देता है, ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा, ये तो उसका बिजनेस है। कैपिटल गेन वो है कि आप मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने 1 करोड़ की ली, 3 साल बाद बेच देता हूं 1.5 करोड़ की, तो मेरा काम कोई और है, मतलब मैं काम कोई और करता हूं, प्रॉपर्टी मैंने सिर्फ ली कि मैं फ्यूचर में बेच दूंगा या घर बना लूंगा, किसी वजह से मैं बेच रहा हूं, तो मुझे 50 लाख प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट के ऊपर जो मैं टैक्स दूंगा वो कैपिटल गेन है। तो मतलब ये है कि इसके ऊपर चूंकि रियल स्टेट बिजनेस में है तो इसको बिजनेस टैक्स रेट लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो टैक्स पेयर ने ओपनिंग बैलेंस शो किया है, यानी कि जो प्रॉपर्टी शो की है 60 मिलियन की, वो उसने कह तो दिया है कि जी 2013 में जो मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं उसमें मेरी 60 मिलियन की यानी कि 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो कि मैंने 2008 में ली है, और वो तो अब हम ये कहते हैं ठीक है ये तो 6-7 साल 5 साल पुरानी हो चुकी है, अब इसके ऊपर एफबीआर का नोटिस नहीं आ सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफबीआर कह सकता है कि जो प्रॉपर्टी या जो इनकम या जो कैश आप इस साल में ले रहे हैं और अगर वो ओपनिंग वेल्थ में आ रहा है तो साबित करें कहां से आया। अब यहां पे क्या है कि वो सेक्शन कौन सा एफबीआर यूज करता है, 111 का, फेलियर टू शो सोर्स मींस एफबीआर कैन टैक्स इन द रेलिवेंट ईयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा जरा टेक्निकली, कि 2025 में आपने कहा कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 60 मिलियन और मैंने ये परचेज की है पीछे 2008 में, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आपने 1 मिलियन की परचेज की या 2 मिलियन की परचेज की, आप इसको आके बेचते हैं यहां पे 2031 में आके बेचते हैं या 2025 के बाद किसी भी साल में आके बेचते हैं और आपको ये जो पैसा है इस साल में आता है, तो यहां पे एफबीआर ये कहता है अच्छा ये बताएं ये पैसे कहां से आए हैं, इतनी बड़ी रकम कहां से आई है। तो आप ये कहेंगे भाई मेरे पास तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जो कि मैंने 2008 में प्रॉपर्टी ली है। एफबीआर ये कह सकता है कि अच्छा मुझे साबित करें, दिखाएं कि ये आपने 2008 में कहां से प्रॉपर्टी ली थी, कहां से पैसा आया था। उसके पैसे चूंकि आज आपको आ रहे हैं तो इसलिए आपको पिछला तमाम रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। अगर आप वो रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे तो एफबीआर नहीं मानेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। अब आप देखें, अगर आप गोल्ड शो कर दें, आपको पता ही नहीं है, आप बेचते हैं, कहां से कार्ड लाएंगे, ना कोई स्लिप है ना कोई डिटेल है। कैश शो कर दें और आगे यूज करते हैं और कहां से कैश की डिटेल देंगे, कुछ है ही नहीं है। प्राइस बॉन्ड आज दिखा दें, बाद में बेचते हैं, कैश लेते हैं, आपको कहा जाए दिखाएं जी कहां से आए, तो क्या दिखाएंगे। तो ये आपके ज़हन में क्वेश्चन होंगे जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे कि लॉ के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना एक छापा है, ये एक प्रेसिडेंट बन चुका होता है
कि जो कि बाद में फॉलो किया जाता है। अगर आप ये हरकत करेंगे तो आप दो गलतियां करेंगे और उसकी वजह से आपको टैक्स चार्ज होगा। अब आपके ज़हन में बड़ी इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, ऑर्डर को देखने के बाद बड़ी एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जो आपको गाइड कर रहा है कि ऐसा करें, आपका दोस्त हो सकता है, कुलीग हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकते हैं, या आपकी अपनी सोच हो सकती है, तो आपको उनसे क्वेश्चंस करने हैं कि भाई शो करूंगा तो कल को इस तरह मुझे कैसे मैं साबित कर सकूंगा। ये गपशप तो नहीं है कि जो मर्जी शो कर लें, आपको दिखाना पड़ेगा कल को लॉ के मुताबिक। उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है, ओपनिंग बैलेंस वेल्थ मस्ट बी एक्सप्लेन्ड विद एविडेंस, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ, सबूत के साथ, अदरवाइज एफबीआर कैन ट्रीट देम एज ए टैक्सेबल इनकम। अगर आपने साबित ना किया तो एफबीआर क्या करेगा, आपको टैक्सेबल इनकम चार्ज कर देगा। अब यहां पे एक मैं आपको और मशवरा देता हूं, जो भी आपकी कोई टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है या आप अपनी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं आप 2025 में आज से फाइलर बनना चाहते हैं, तो कम अज कम 3-4 साल का डाटा बनाएं, मतलब 2022 का भी बना लें, 2023 का भी बना लें, 24 का भी बना लें, और यहां पे जो क्लोजिंग आए वो सालों साल चलता जाए। चाहे आप रिटर्न 1 साल की फाइल करें, आज से शुरू करें, लेकिन डाटा लाजमी बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपका इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है तो मैं यहां पे जाके दिखा सकता हूं कि ये पैसा कहां से आया। चाहे आप फाइल 1 साल की करें, पीछे ना करें, लेकिन आप दिखा तो सकेंगे ना, अपनी वर्किंग तो कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि डिक्लेयरिंग इन वेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम डज नॉट प्रोटेक्ट पास्ट अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर ओपनिंग वेल्थ शो कर दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें पीछे से क्लीन चिट मिल गई। आप ये कहेंगे जी ये देखें ओपनिंग बैलेंस है, पिछले सालों से आ रहा है, इस साल मैंने उसको बेचा है तो आप मेरे से पीछे नहीं पहुंच सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या है, ये फॉर स्टूडेंट कह लें, फॉर कंसल्टेंट कह लें, फॉर टैक्स पेयर्स एक एडवाइस है जो कि आपने फॉलो करनी है। दिस केस शो हाउ सेक्शन 111 एम्पावर, मतलब सेक्शन 111 किस तरह पावर देता है एफबीआर को टैक्स अनएक्सप्लेन्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट इवन इफ डिक्लेयर एज ए ओपनिंग बैलेंस। अब ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ओपनिंग बैलेंस दिखा भी दिया, कोई इन्वेस्टमेंट दिखा दी, एसेट दिखा दिए, लेकिन एफबीआर को फिर भी पावर है कि वो आपसे पूछ सकते हैं ये पैसा, ये एसेट, ये इन्वेस्टमेंट कहां से आई। तो ये तमाम चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए। थोड़ा सा लेक्चर में भी लंबा हो गया हो, लेकिन इसको क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तमाम लोग टैक्स रिटर्न का सीजन है, फाइल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो जस्ट एक फॉर्म फिल करके रिपोर्ट करना नहीं है। बाद में उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसका जवाब देना है, आपके पास सबूत होने चाहिए। जो आपको ये कहता है आप उससे पूछें कि मैं क्यों शो करूं, मेरे पास चीजें नहीं है, या आप अपने आप से पूछें जब मेरे पास कैश है ही नहीं है मैं क्यों शो करूं, मेरे पास गोल्ड है ही नहीं है क्यों शो करूं। अगर आप साबित कर सकते हैं तो चाहे आप जितना मर्जी शो कर दें, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर आप 1 मिलियन भी शो नहीं कर सकते। याद रखें, कोई भी एसेट शो करना है जो कि बाद में बेचना है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये नॉर्मली उस सिचुएशन में होता है जब अमाउंट बहुत बड़ी होती है। अगर थोड़ी बहुत अमाउंट है, 2, 4, 5 लाख, 10 लाख अगर आप दिखा रहे हैं, आपकी इनकम जो है सैलरी 20 लाख है और आप 1 मिलियन या 2 मिलियन कैश दिखा देंगे, एक्सेप्टेबल है, चलता है। लेकिन एसेट के केस में, प्रॉपर्टी के केस में या इस तरह की कोई और चीजें हैं, वहां पे केयरफुल रहें, वहां पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगले सालों में बेची भी जाती है, अगले सालों में खरीदी भी जाती है, अगले सालों में आपके अकाउंट में पैसे भी आते हैं, तो फिर क्वेश्चन आएंगे कि पहली बार चीज कहां से ली थी। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया।